गुरुवर प्रणाम। मैं संजय कुमार आज आपको नियमित कक्षा 3 और 4 का संघ का समाधान नहीं हो पाया था, जिसको कर रहा हूँ। अच्छा कर रहे हैं आप लोग, जो लोग कर रहे हैं। मैं यही चाहता हूँ कि सारे लोग आएँ, सारे लोग अभी भी नहीं आ रहे हैं, आएँ और मॉक टेस्ट दें। इससे जो रिहर्सल होगा, इससे जो तैयारी को मुकाम मिलेगा, किसी चीज़ से नहीं। और बार बार उस मॉक टेस्ट को पढ़ें, फिर परीक्षा के बाद कुछ पूछूंगा। इसलिए आंख बंद करके मॉक टेस्ट को दें और अधिक से अधिक पार्टिसिपेंट बढ़ाएं। जिन लोगों ने अभी एडमिशन नहीं लिया है, ये ओपन वीडियो है, मैं फिर से कहता हूं कि एडमिशन लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए। आप अपने को इतना आनंदित महसूस करेंगे। कंपटीशन अपने जगह है, लेकिन आपके जीवन के लिए ये शिक्षा बहुत ज़रूरी है। मैं दावा करता हूँ और साथ साथ क्षमा भी मांगता हूँ कि कोई अतिशयोक्ति ना कर दूँ कि ऐसी शिक्षा आपने डीएलएड और बीएड में नहीं पढ़ी होगी। जितना बढ़िया से कक्षा चल रही है और उतनी ही बढ़िया से सामान्य अध्ययन की, कि अगर आप बीपीएससी भी, जिनका उम्र अगर किसी का बाकी तो होगा नहीं, बीपीएससी में भी क्वालिफाई वो कर सकते हैं। आगे कहीं भी अपने बच्चों को सम्मानित कर सकते हैं, समाज में 10-20 आदमी को गाइड कर सकते हैं। इतना स्तरीय क्लास चल रहा है। खैर, तो कक्षा जो 3 था, उस 3 में आप लोगों ने अच्छा किया है। ये पूरा जो कक्षा है मूलतः शिक्षा शास्त्र और बाल मनोविज्ञान के ऊपर है। और ये सारी चीज़ें का स्रोत क्या है, तो मैं भेज चुका हूँ आपको। बिहार पाठ्यक्रम परिचर्चा की एक रूपरेखा 2008, जो बड़ा कम लोगों को देखने को भी मिला होगा। उसके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैंने पहले आपको भेज दिया है स्टडी मटेरियल के रूप में। 50, 60, 70 पेज का होगा। उसमें एक और फ़ायदा है कि जो भी चीज़ बिहार के संदर्भ में पढ़ना है, डीएलएड में या बीएड में, उसके भी प्राइमरी सोर्स वही है, ओरिजिनल सोर्स वही है। इन सबको मिला के ये कक्षा बनाई गई है 3 नंबर, और इसके बाद 5 नंबर। ये दोनों इसी पे आधारित है, ये आप याद रखिएगा। तो इसमें अधिक लोगों ने अच्छा किया है। बच्चे को सुनने की क्षमता विकसित करने के लिए स्थानीय स्तर पर संसाधन, तो लोक कथाएं, सामुदायिक गायन, कहानियाँ। इससे क्या होगा, सुनने की क्षमता बच्चों में विकसित होगी। स्मिथ जॉन है, गणित का दूसरा पक्ष विद्यार्थी क्या विकसित करता है, तो सीधी सी बात है, तार्किक बोध, विश्लेषण क्षमता। गणित का पहले पक्ष हमें क्या सीखना है, माप, समस्या समाधान, गणना, तीनों चीज़ है। प्रत्येक विद्यालय में गठित क्लबों का गठन किस कार्य में मददगार होता है। ठीक है, सब कुछ ठीक है, किन्हीं का इसमें डाउट भी नहीं था किसी आंसर को लेकर, इसलिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं। देखिए, बिहार एनसीएफ से लिया गया है। किस वर्ष की राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा में पर्यावरण शिक्षा को वास स्थान और अधिगम शीर्षक के अंतर्गत रखना पसंद किया गया, तो 2005, जहाँ से पर्यावरण और कंप्यूटर 2 की बहुत बड़ी एंट्री हुई थी। पूर्णिया में किस शैली के चित्र हैं, कहीं नहीं मिलेगा, वो आपके उसी एनसीएफ से मैंने लिया है इसको। माली शैली। बिहार में किस गायन का अपना घराना है, ध्रुपद का, बहुत अच्छा घराना है ध्रुपद का। दरभंगा इस सब में तो कमाल का है, मलिक बंधु लोग बहुत बड़े हैं। रंगमंच में पनवरिया, ये सब आपको पहली बार बिहार के होके भी मिलेगा। मंजूषा कला तो प्रमुख है ही। शिक्षा में शिल्प का प्रयोग, महात्मा गांधी ने। शिक्षा में रंगमंच की क्या भूमिका है, तो सारे हैं। विश्वास संगठन, विश्वास संघ स्वास्थ्य के किसी व्यक्ति के किन पक्षों में सहित समग्र खुशहाली के रूप में प्रवासित करता है, तो शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक, खेलकूद। उसके बाद इधर छूट गया, हाँ, पर्यावरण शिक्षा पे यूनेस्को का जो घोषणा है वो है। तबलीसी अधिवेशन के बारे में है। बेलग्रेड के बारे में है। सामाजिक विज्ञान, कमाल का क्वेश्चन है ये, एक भी छोड़ने के लिए नहीं है। परीक्षा बाद इस पे चर्चा होगी। और ये सारा यूनेस्को की आंतरिक निधि 66 में
बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। सफाई तथा श्रम की मर्यादा सीखने समझने के लिहाज से सबसे बेहतर कौन सा स्थान हो सकता है? शौचालय, उससे अच्छा कोई जगह नहीं है। किस वर्ष, बहुत बड़ी बात है, ये आप लोगों को भी नहीं पता होगा कि महात्मा गांधी किस वर्ष बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के बरहरवा लखनसेन यानी पूर्वी चंपारण क्या हुआ, मोतिहारी हुआ, और बरहरवा लखनसेन ढाका ब्लॉक के पास है। वहाँ 1917 में प्रयोग शुरुआत किए थे। और मज़ेदार बात है कि गांधी चंपारण जाके जो गांधी को गांधी बनाया, तो मैं कई बार बता चुका हूँ कि भितिहरवा आश्रम बना, जो अब बेतिया में पड़ेगा पश्चिम चंपारण में, और मधुबन जो मोतिहारी में पड़ेगा। यहाँ से कैसे प्रयोग किया और क्या क्या उनकी आत्मकथा में अगर पढ़ेंगे तो बड़ा विस्तार से मिलेगा। उसके बाद कहाँ कहाँ बुनियादी शिक्षा शुरू हुई, कितने 1939 में, वही चंपारण में जब वर्धा शिक्षा की बात हुई, उस बजाज के आग्रह पे आप लोगों को विस्तार से बता चुका हूँ। जाकिर हुसैन जो वाइस चांसलर भी शायद उन्हीं दिनों थे, जामिया मिलिया के। कई लोग, आपके डीएलएड वाले को भी पढ़ना है जाकिर हुसैन के बारे में, जो मैं पढ़ा चुका हूँ। वर्धा कमीशन का मतलब समझिए, जाकिर हुसैन चूँकि उस ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन उसी को बनाए थे गांधी ने, और उसके बाद कौन कौन लोग उसमें शामिल हुए सब विस्तार से बता चुका हूँ। वही जाकिर हुसैन का भी आयोग का भी वही बात है जो वर्धा शिक्षा का है। तो उसके बाद फिर से गांधी शिक्षा के लिए बिहार की ओर वर्धा स्कीम को लागू करते हैं, और आप देख रहे हैं कि 28 विद्यालय खोले थे, 28 विद्यालय खोले थे। तिला संक्रांत की बात है। फेबल के किंडर गार्डन में क्या विशेषता है? मीना मंच बहुत अच्छी चीज़ है। किस कमेटी ने वर्तमान प्रणाली की आलोचना की थी? यशपाल कमेटी। पहली कक्षा में बच्चों के आकलन का सबसे बेहतर पद्धति अवलोकन। मतलब कमाल का 100 क्वेश्चन है ये, बार बार इसको बस फिर आग्रह करूंगा कि इसको देख लेंगे। दूसरा था हड़प्पा, ये प्रधानाध्यापक के लिए है मुख्य रूप से। हाँ, लेकिन आप भी पढ़ लें तो थोड़ा नॉलेज तो बढ़ेगा। नॉलेज के अलावा परीक्षा से आपका कोई मतलब नहीं है। इसमें सब ठीक ठाक ही हैं सब लोगों ने, चूँकि इसका स्टडी मटेरियल क्लास पहले मिल ही गया था। इसमें 2-3 बात, 4-5 क्वेश्चन एकदम नहीं भूलना है। पहला नहीं भूलना है कि हड़प्पा कहाँ अवस्थित था, पंजाब में, जो पंजाब अपने पास नहीं है, पंजाब 2 भाग में बटा ना, और मोहनजोदड़ो सिंध में। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की क्या विशेषता थी? तो सब विशेषता थी, लेकिन नगर योजना प्रणाली, देखिए कपास भी की जानकारी थी, लिपि का भी ज्ञान था, लेकिन इसका आंसर क्यों नगर योजना है? क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर में सबसे फिटेस्ट कौन है, तो अगर सबसे एक शब्द पूछा जाए हड़प्पा के बारे में तो नगर योजना बोलना होगा। अगर इसी में आंसर में लग जाए उपर्युक्त सभी तो सभी सही हो जाए। ये इस क्वेश्चन में ट्रिक है। कोठार का क्षेत्रफल से ज़्यादा है कि सबसे बड़ा ये इमारत क्या थी, आईएएस से लेकर सब परीक्षा में पूछा गया है। तो ये याद रखिएगा, अन्नागार। बहुत लोग स्नानागार को मान लेते हैं, नहीं, अन्नागार। उसके बाद इसमें पकी हुई ईंट, सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो में है, अन्नागार, ये भी इसमें है ही। उसके बाद जो, हाँ, यूनेस्को ने 1800 समान काल में चावल है, सिंडोम नाम दिया गया। कपास जानते थे, किन धातु नहीं जानते थे, लोहा नहीं जानते थे। एक क्वेश्चन प्रधान शिक्षक के लिए भी इसमें है, इसलिए आप लोग भी भाई देख लीजिएगा। और कुल मिला के चित्राक्षर है 16 है। ये फिर पशुपति या महायोगी की मुहर किस हड़प्पाई स्थल से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो। और उसमें जो मैंने चर्चा किया था कि कितने पशु हैं, ये सदैव उस पशुओं की संख्या याद रखिएगा। नर्तकी वाली क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कांसा का था। उसके बाद जो राजस्थान के नगरों में, और इसमें समय ठीक है, उपसंधु ठीक है,
और इधर ठीक चल रहा है, संस्कृति का उत्तरी छोर माना जा सकता है, स्वात घाटी उत्तर, बाद में पहले तो जम्मू तक था, मांडा तक था। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट उत्तर है, उत्तर भारत के किसी भी हड़प्पा स्थल से निम्नलिखित में से किसकी प्राप्ति नहीं हुई? गेहूं बाजरा जौ की हुई है, लेकिन रागी की नहीं हुई है, चूँकि यूनिसोलर है, एक कोशीय है रागी भी, रागी जिसको मरुआ बोलते हैं बिहार में ये। और ये सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन कहाँ होता है? तो कर्नाटका में। सबसे ज़्यादा इसमें क्या पाया जाता है? एक बार एमडी के क्वेश्चन में पूछा था, ये पीजी टेस्ट में, नीट पीजी में, डॉक्टर बनने के पीजी के लिए, कि सबसे ज़्यादा कैल्शियम इनमें किस में होता है? तो रागी में साइंस की दृष्टि से कैल्शियम सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर्नाटक में होता है, और बिहार, यूपी, उत्तराखंड सब जगह होता है। और हम लोग सब बिहार से उत्तराखंड तक मरुआ ही बोलते हैं इसको। काले रंग का होता है, बड़ा काम का अनाज है। अभी इसको फिंगर मिलेट्स भी बोलते हैं और मोटे अनाज भी बोलते हैं, और इस बहुत कम पानी में होता है, और अभी मेडिसिनल वैल्यू में नंबर 1 पे चला गया। ये 100 रुपये किलो से कम कभी नहीं रहता है, इसलिए उस चीज़ को भी याद रखेंगे। और टेराकोटा, हाँ, एक क्वेश्चन का आंसर हम लोग की ओर से गलत दिया गया था। 62 नंबर क्वेश्चन, किस हड़प्पाई स्थल से घोड़े की हड्डी प्राप्त हुई है? तो केवल एक स्थल है सुटकोटरा जहाँ से प्राप्त हुई है, जिसमें इसमें सब दिया हुआ नहीं। घोड़ा बहुत पॉपुलर नहीं था, और बहुत पॉपुलर नहीं था, ये आर्यन का बहुत पॉपुलर था, वैदिक काल का बहुत पॉपुलर था। तो हाँ, लेकिन इसके एविडेंस मिले, मतलब घोड़ा था, लेकिन इनके लिए सबसे पॉपुलर क्या था? कुबर वाला बैल, सांड। ये याद रखिएगा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुबर वाला बैल और सांड। उसके बाद ठीक है, तो उसको 62 को सुधार लीजिए। और काल अवधि वही 2600 से 1900 है। इसमें मैंने बोला था कि 2500 से 1500 स्टैंडर्ड है, लेकिन नए एनसीईआरटी में मक्खन जी ने 2600 से 1900 किए हैं, तो एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बन जाता है, इसलिए मैंने डाल दिया कि कंफ्यूज ना कीजिए। और मुहरे मिली हैं सबसे विशिष्ट वस्तु। इस तरह से बहुत अच्छा सब कुछ रहा। 75 क्वेश्चंस हैं, और ये अच्छा टेस्ट चला। टेस्ट में फिर से आग्रह करता हूँ कि अधिक से अधिक लोग भाग लीजिए। अगर कोई एडमिशन ना लिया है तो एडमिशन लीजिए, और वीडियो देखिए, फ्री वीडियो भी देखेंगे तो बहुत नॉलेज बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत। Contact email straightforwardclasses@gmail.com. Phone number 90130111749. WhatsApp 8800740094.